पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल पे आप सबको हेलो, नमस्ते। माय मीन टू से वास्तुशास्त्र का जब आप ये वीडियो सुनेंगे यूट्यूब पे, तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो वास्तु की आपको क्लियर होगी और आपको जो है नो डाउट, ये मेरा मतलब अनुभव है कि आपका जैसा भी वास्तु इस वक्त है या पुराना है, उसमें नो डाउट 20 to 30% जो वास्तु है वो आपका बिना चेंजेस, बिना तोड़ फोड़ के जो है वो ठीक हो जाएगा। ये कोई फॉल्स बात नहीं है कि जैसे मैं कोई ऐसी चीज़ मतलब बोलूँ जिसका कोई लॉजिक नहीं हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ मैं बोलूँ कि जिससे जो है मुझे जो है आगे जो है कोई मतलब बढ़ने का, इसमें कोई मुझे जो है इसमें मेरा कोई इसमें जो है प्रॉफिट हो। आई मीन टू से विथ माई ट्रू हार्ट। कई बार जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को जो है वो जो क्या शब्द आता है मुझे बार बार बोलना नहीं आता है, इंस्टीट्यूट तो क्या कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूट मतलब आई मीन टू से वो जो कुछ कनेक्टिविटी, तो ऐसा कुछ शब्द होता है। जैसे वो थर्ड आई जब ओपन होती है तो उसमें जो है वो शब्द वहाँ उसमें आता है। देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ जब आपकी नींद पूरी हुई है तो नो डाउट आपके जो डिसीज़न है वो सही होंगे। आप किसी भी कार्य को अगर चाय, कॉफ़ी या पान मसाला लेके करते हैं तो वो कुछ समय के लिए फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर शॉर्ट डेज, तब तक तो वो सही रहता है, सही होता है, मगर वो फिर लंबा उसमें चलता नहीं है। आप अपने आप को किससे असेस करते हैं, आप अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं, वो आपके ऊपर है। आप अपने आप को अगर किसी ऐसे व्यक्ति से कंपेयर करते हैं जो आपसे काफ़ी सीनियर है, तो वो आपके ऊपर है। यह आपके ऊपर भी है कि आप किसी को अनफॉलो करें, किसी को फॉलो करें, तो ये आपके ऊपर आता है। आई मीन टू से दिस इज़ योर चॉइस। और इसमें होता ये है कि जैसे आप पंकज का जैसे वास्तुशास्त्र का जो वीडियो सुनते हैं, थोड़ी देर कनेक्ट होते हैं, फिर आप जो है उसको स्किप करके जो आगे बढ़ाते हैं। देखिए फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरू से ही लेके अब तक जितने भी मेरे वीडियो बने, इसमें मैंने शुरू से ही 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा कि मैं इसमें जो है कोशिश ये रहेगी किसी प्रकार की कोई जो है आलतू फालतू चीज़ जो है इसमें मैं किसी भी वीडियो में, जैसे कई बार होता है कि कोई अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो ऐसे बनाता है, कुछ वैसे बनाता है। अब ऐसे वैसे में, कुछ ऐसे वैसे में उसका जो है, तो आई मीन टू से मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे सब्सक्राइबर कम, और कई बार जो व्यूज़ है मेरे, कई बार व्यूज़ में जब मैं देखता हूँ तो उस पे जैसे 2 व्यू आते हैं। अब 2 व्यू में ऐसा होता है कि जैसे एक व्यू तो मेरा और एक व्यू का तो मुझे पता रहता है, जिसे मैं मतलब कह के जो है चैनल करवाता हूँ। तो आई मीन टू से अच्छी जो चीज़ होती है उसके जो व्यूज़ होते हैं या लाइक्स होते हैं वो कम होते हैं। लोग बाग उट पटांग जो वीडियोस डालते हैं या उसमें लोड करते हैं,
उस पे नाचते हैं, कूदते हैं, और वो मतलब न जाने वो क्या मतलब उसके अंदर दिखाना चाहते हैं, क्या उसमें उसकी उनकी जो है वास्तु। नो डाउट उनके जो पेरेंट्स की वास्तु आती है वो उसको भी शो करते हैं कि हमने वो भी ख़राब किया है, और हम आगे जब जाएंगे, आगे का तो खैर प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इसमें जब वो हाँ, मगर उसमें यह है कि उनके जो लाइक्स, व्यूज़, सब्सक्राइबर जब आप देखेंगे तो पंडित जी का तो मामला जीरो हो जाता है। खैर, वी कम टू द पॉइंट। एक तो क्या होता है, ये इनडिसिप्लिन और इरेगुलरिटी जो बोलने की होती है, वो मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे मैं बिना देखे बोलूं और बिना जैसे किसी चीज़ को लेके, तो उसमें क्या होता है, एक प्योरिटी रहती है, एक कंफर्ट जोन रहता है। आई मीन टू से, जब अपन किसी सेमिनार में कोई लेक्चर जब अपन लेते हैं, तो उस लेक्चर में जो लेक्चरार ने जो लिखा होता है वो लेक्चरार वो बोलता है, फिर उसमें ब्रेक होता है, फिर हमारी कोशिश रहती है जल्दी से हम टी कॉफ़ी करें, जल्दी से उस लेक्चरार का लेक्चर फिनिश हो और हम लंच करें। मगर कई बार हम देखते हैं कि हम जब किसी बड़े लेक्चरार का या बड़े प्रोफेसर का या किसी बड़े आदमी का जब हम कोई चीज़ सुनते हैं, तो हमें उसका जो हेडलाइन होती है या तो खाली वो याद रहती है, या फिर हमें जो जिस चीज़ के लिए हमें कोई नोटबुक मिलती है, यहाँ कोई पैड मिलता है, या हमें कुछ लिखने को मिलता है, उसमें कोई 2 लाइन हमें लिखी हो, तो हमें सिर्फ उसी का फ़ायदा होता है। बाकी जो है हमें सिर्फ इतना ध्यान रहता है कि वहाँ गए थे, वहाँ कॉफ़ी अच्छी थी, चाय अच्छी थी, टी अच्छी थी, जो लोग वहाँ बैठे थे उनके ड्रेस अच्छे थे, किसी ने क्या पहन रखा था, किसी ने क्या नहीं पहन रखा था। कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन वाले कपड़े पहन के आते हैं तो उन पे ध्यान जो है ज़्यादा जाता है कि भाई वो वहाँ मिले थे। बड़े लोगों में जब हम किसी बड़े वो देखते हैं तो हम देखते हैं हाँ वो इतना बड़ा आर्किटेक्ट है, वो इतना बड़ा इंटीरियर डिज़ाइनर है। फूड में हम जब किसी 5 स्टार में लेक्चरर होता है तो हम देखते हैं यार वो जो, उसे हम रिमेंबर भी लिखते हैं, और प्लस हम वहाँ पे जो है अपनी फ़ोटोज़ भी खींचते हैं, सेल्फीज़ भी लेते हैं, और हमारी जो सोशल नेटवर्किंग साइट होती है उसमें हम पोस्ट करते हैं वैसे, या उसमें लाइक्स भी आते हैं, उतना ही उसका हमें फ़ायदा होता है। मगर जो प्रोफेसर या कोई लेक्चरर जब हमें कोई चीज़ समझा रहा होता है, तो वो पेपर से बिना देखे कोई चीज़ बोलता है, वो हमें थ्रू आउट हार्ट तक लगती है। तो वैसे ही मेरा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं चूक जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो लाइन से हटने का होता है, माइंड टू से कुछ देर के लिए जब मैं यूट्यूब पे कोई यूट्यूब बनाता हूँ तो मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे ये मेडिटेशन या जैसे ये जो सुनता हूँ वीडियोस में, तो जैसे मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि मेरा जो जहाज़ है वो एक समुद्र में फंस चुका है, और सिर्फ जो निडल कंपास है वो सिर्फ डायरेक्शन दे रही है। और होता क्या है कि जब जहाज़ कभी समुद्र में फंस जाता है, तूफ़ान आता है, तो उसका जो कैप्टन होता है वो जहाज़ को बंद कर देता है। मामिट उससे वो इसलिए बंद कर देता है कि जब तक ये तूफ़ान नहीं चला जाएगा वो जहाज़ को एकदम न्यूट्रल कर देता है। और एक जहाज़ जो एक स्लो मोशन में ड्रैग करता है, आगे बढ़ने की संभावना नहीं होती जब तक रूट मैप क्लियर नहीं हो, तूफ़ान शांत नहीं होता, तब तक जहाज़ को क्या है वहीं कांस्टेंट किया जाता है। ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मौसम ख़राब है, जहाज़ जो है आप स्पीड से लेके जा रहे हैं, और जहाज़ क्या है पानी के बेस में होता है। अपन जो ट्रेन, बस, कार में सफ़र करते हैं उसके अलग उसमें उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। पानी का जहाज़ सिर्फ कंपास को समझता है कि दिशा किधर है। कई बार तो ऐसा होता है कि लाइट्स वगैरह भी बंद हो जाती है, जहाज़ भी इंतज़ार करता है कि कोई लाइट किधर से ड्रिप करे और हम जो है आगे बढ़ाएं। तो वैसे मैं अपने आप को समझता हूँ। देखिए, इनडिसिप्लिन वे में बनता है तो मैं जो है कि कोई पुलिस में तो हूँ नहीं, जो मैं डिसिप्लिन में हूँ। मैं अपने आप में एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और बम्बई में अगर रहा हुआ हूँ तो कम से कम ये उठने बैठने का जो तरीका है ये थोड़ा वैसा ही है। वैदिक का रुजिश ये हैं, ये जो अपने आचार्य ये हैं, जो ये क्या कहते हैं, जो इनके जो है मुझे उनकी तरह कर का मुझे अभ्यास नहीं है। बट मेरी जो चीज़ है इसका मैं मास्टर हूँ। मैंने जो है मेरी प्रैक्टिस जो है, और उसमें जो है लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो आई कम टू द पॉइंट,
तो मेरे द्वारा जैसे कोई शब्द निकलते हैं तो वो किसी को बहुत रिलीफ देते हैं। उसका पता मुझे तब चलता है कि जब मुझे फ़ोन आता है, कोई मुझे वीडियो कॉल करता है और कहता है कि पंकज या मैंने जो है ये जो है, कई बार जैसे मेरे से उम्र में जो बड़ा होता है वो मुझे जो है पूछता करता है, तो मुझे बहुत खुशी और प्रसन्नता मिलती है कि मेरा जो कार्य है इसमें मुझे मिलता कुछ नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे व्यक्ति जो है आगे, और प्लस मेरा एक्सपीरियंस इसमें मुझे मिलता है, तो वो मुझे फ़ायदा इसमें होता है। नाउ आई कम टू द पॉइंट। वास्तुशास्त्र जो है, देखिए डबल मीनिंग वाली बात जो है इसमें नहीं समझनी चाहिए। किसी का क्या है, कैसे है, आपको ट्रू फेथ हो तब आप मुझे सुनिए, और आप जो है इसमें जो है अपने आप को जो है वास्तु में जो ठीक करिए। मेरी बात थी अपने आप पे कि अपन अपने आप को कहाँ समझते हैं। देखिए, अगर अपन अपने भाग्य को अगर रामचंद्र जी से जोड़ें, अगर अपन अपनी डेस्टिनी, लक, तकदीर को अगर अपन रामचंद्र जी से जोड़ें, सीता जी से जोड़ें, या दशरथ जी जो रामायण काल है, रामायण का जो काल है उसमें जोड़ें। मेरा फ़ोन आ रहा है यार। तो मैं मीन टू से, जब हम रामायण से अपने भाग्य को, तकदीर को जोड़ें, तो एक बार अपन ये सोचें कि सब कुछ तैयार था, ज्ञान वगैरह सब रेडी था। मतलब रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था। जो भी वहाँ के थे, क्या कहते हैं, वो वशिष्ठ जी जो थे, सब ने नामकरण करा, और जो दशरथ जी थे वो राम को जो है राजा बनाना चाहते थे। राम को राजा बनाना चाहते थे, नगरवासी भी सब यही चाहते थे कि राम राज्य हो। सभी चीज़ की, सब तरह की तैयारी थी, सब कुछ, मतलब जिसे ऐसे कहते हैं कि, और ये कोई नई बात नहीं है, इस बात को सब जानते हैं, मगर लिखा कुछ और था और हुआ भी देखिए कुछ और। मतलब जिस वक्त रामचंद्र जी का राज तिलक होने वाला था और वनवास हुआ, मतलब ये समझने वाली बात है। कोई वास्तुशास्त्र को सुने, समझे, अपने जीवन में भी मान लो, ध्यान रखे। कई बार कुछ क्या होता है कि व्यक्ति को कोई चीज़ क्या है कि नहीं होने में समझ में आती है, तो ये जो चीज़ है ये सबको पता है। मतलब राज तिलक होने वाला है, मगर जिस वक्त अब हुआ क्या है सब जानते हैं, और सबको पता था कि राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, न चाहते हुए भी। और राम ने वही किया कि अपनी जो माता थी उनकी आज्ञा का उन्होंने पालन किया तुरंत, मतलब एट द स्पॉट। आज अगर आप किसी बच्चे से, उसकी माँ क्या, उसकी डरा धमका के सारा जो, अगर उसको कानून भी पीछे पड़ जाए तो वो बच्चा टस से मस नहीं, माने ही नहीं वो कहना, चाहे आप अपना जोर लगा लो, पावर लगा लो। बट राम ने उस वक्त एक ही पल में निर्णय लिया कि जो माता की आज्ञा है मैं वही करूँगा, और उसके साथ साथ विधि का विधान जो है वो ये है कि जो जानकी जी थी, उन जानकी जी ने कहा कि जहाँ राम जाएगा उसमें कोई संदेह नहीं है वहाँ। और मज़े की बात, भाग्य ऐसा क्या लिखा गया कि लक्ष्मण ने कहा कि जहाँ राम भैया जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। मतलब दशरथ जी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी जो है रामलीला हो जाएगी। मतलब जो सूरज उगेगा वो दिन दूसरा देखना चाहते थे, राजा थे, दशरथ थे। तो राजा दशरथ को तो आप मान के चलिए ज्ञान तो था ही, जनक की पुत्री थी, जनक जी ने भी अपना ये, तो कहने का मतलब मामिन तो उससे
कई बार भाग्य में कुछ और लिखा होता है। और आगे तो खैर आपको पता है, उनके जो बाकी भाई थे वो भी जो है राम के साथ हुए, और राम जी ने 14 वर्ष का जो है वनवास उन्होंने भोगा। तो माई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट। ज़्यादा आपकी सुनने की हिम्मत भी नहीं है, मेरी सुनाने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट, पंडित जी आप वास्तु के बारे में कुछ बताते नहीं हो, या तो आपको कुछ आता नहीं है। अरे भाई मेरा यही तरीका है समझाने का, समझो तो समझो, वरना फिर कोई दूसरा म्यूजिक चैनल लगाओ जिसमें ये सब होता है। और आप अपनी जो वास्तु है भाई, ये फॉर शॉर्ट टाइम है मैं तो, वो भी अच्छा है। तो खैर कम टू द पॉइंट। कई बार किसी की डेस्टिनी और भाग्य में जो है वैराग्य लिखा होता है, और व्यक्ति उसे भोगता भी है। जैसे कई बार मैं किसी से पर्सनल मैं भी देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। कई बार जैसे कोई महिला है, अब वो महिला, अब यार ये शब्द ऐसे हैं, वो महिला एक साथ जो है फ्रॉम द बिगिनिंग स्कूल लाइफ से मान लो फ्रेंड्स रखती है, फिर थोड़ा बड़े होते हैं तो कॉलेज लाइफ में वो फ्रेंड्स की संख्या और बढ़ जाती है। बढ़ते बढ़ते वो उसका जो ये मोबाइल होता है उस पर वो टक 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 चलाना। वो रहती भारत में है मगर देखती स्विट्ज़रलैंड के प्रिंस को है। यही हाल लड़कों का, रहते किसी गली की चौमाल में है और देखते राजकुमारी के सपने हैं। खैर वो तो बात कहाँ से कहाँ जा रही है। तो मैं मीन टू से वो महिला कई बार तो एक ही बार में मोबाइल में एक ही मिनट में जो है दुनिया के वर्ल्ड के जो 10 जो रईस होते हैं पहले तो उनको देखती है। मतलब आप इसमें ये ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रामलीला उसकी कहाँ होती है, तो अब आप एसेस कर लीजिए वास्तुशास्त्र कहाँ चली जाती है। मैं मीन टू से मैं भी गणित रखता हूँ, विद्या रखता हूँ, मैं भी अक्षरधाम में स्वामियों से दिमाग लगाता हूँ, मेरे भी जो मैदान है वो साफ़ है, ऐसे ही साफ नहीं है। तो मैं मीन टू से वो महिला जो है, और मतलब कितने पैसे वाले वो सब याद है उसे, किसके पास कितनी गाड़ियाँ, किसके पास क्या है, वो ये भी बता देगी। अपने देश के प्रधानमंत्री का पता नहीं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पास कौन सा प्लेन है, कहाँ क्या, बस सब पता है उसको। और उसको पाने के लिए वो जानकी जी का ऐसा पाठ करती है कि एक बार तो जो है कानून व्यवस्था या मान लीजिए जो न्यायपालिका है वो सब जो है, जैसे जहाज जब तूफ़ान में झोंटे खाता है वैसे ही जो है उस साइड की वास्तु जो है झोंटे खाती है। खैर आई कम टू द पॉइंट। आई मीन टू से ऐसा नहीं है कि कोई महिला नहीं सुने, वैसा होना भी चाहिए। आपके अकाउंट में चाहे पैसे नहीं हो, आपका अकाउंट फ्रीज़ हो, मगर आप सपने जो है एलन मस्क के देखें, और रिलायंस, ये जो टाटा, ये जो भी हैं, या मान लो फ्रांस, इनमें आप एक बार उड़ान जरूर भरें। आते आप यही हैं पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल, काम यही आएगा। मतलब रामचंद्र जी का पाठ जिस महिला ने पढ़ा है, एक बार जब वो दुख संकट में आती है तब उसे जानकी जी याद आती है। कई बार कई महिलाएं जो होती हैं, अब महिलाओं को छोड़ो, अपने काम की बात करें, तो माई मीन टू से जो डेस्टिनी होती है, तो डेस्टिनी में जो लिखा होता है साइट वैसी चली जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर वास्तु से बना हुआ बनाता है या बनवाता है, जो भी कुछ करता है, तो दशरथ जैसा निर्माण कार्य तो कर नहीं सकता। तो माई मीन टू से कई बार किन्हीं साइटों के कुंडलियाँ खुद ही वो ख़राब करते हैं, फिर जो बदनाम वास्तु को करते हैं। भाई आप मान के चलिए, अगर आप ड्रिंक करेंगे या नशा करेंगे, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो एक डॉक्टर कहेगा भाई तुम एक काम करो, तुम्हारा नंबर बाद में है। वो अगर साथ में आपके वो अटेंडेंट है तो आपको देख लेगा, अदरवाइज़ उसकी मजबूरी है। अगर आप पान मसाला दबाएंगे फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर नहीं देखेगा। कोई व्यक्ति अल्कोहलिक है, कह रहा साहब मेरा दर्द हो रहा है, तो भाई तुम्हारी किडनी तो ख़राब हो चुकी है। कोई व्यक्ति कंटिन्यूस अगर हार्ड म्यूज़िक सुनेगा तो उसके कान बंद हो जाएंगे। अगर वो रॉन्ग गलत वीडियोस देखेगा तो आंखें ख़राब हो जाएंगी।
टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करेगा तो बॉडी ख़राब हो जाएगी, डॉक्टर भी उसमें क्या करेगा। और एक्सेस में अगर फ्रिज में से निकाल के अगर ज़्यादा खाएगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा। तो माइंड उससे, जैसे घी होता है उसको हलवे में सेक के खाओ तो ही ताकत देता है, डायरेक्ट घी पीने से कोई मतलब नहीं है। और बादाम खाने से भी अक्ल नहीं आती, अक्ल तो जो है अपन ठोकरे खाएंगे तभी अपने को अक्ल आती है। तो आई कम टू द पॉइंट, भाग्य जो है वो बड़ा बलवान होता है, किसी के जो लिखा होता है वो उसको भोगना होता है। तो माई मीन टू से आई क्लैप। अगर कोई मुझे किसी साइड में सुने तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार है। ये सब तो होते हैं, मान लो झगड़ा हो गया, पुलिस केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ, बढ़िया दर्शन करो और आगे बढ़ो। और अब तो दर्शन भी जो है यूट्यूब ऑनलाइन पे होते हैं। मगर ये जो मेरी बात है ना रामचंद्र जी वाली, ये व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आज भी जो पूजा है वो रामचंद्र जी की होती है। रामचंद्र जी जैसा धैर्य और जानकी जी जैसा त्याग, और जो लक्ष्मण, ये जो है आज इन्हीं को माना जाता है कि व्यक्ति कैसे जो है राजमहल को छोड़ के। आज तो अगर किसी कोई महिला अगर गाड़ी में बैठी हो, थोड़ा एसी मान लो कम हो जाए तो फटाफट एसी बढ़ाओ, एसी कम करो, तुरंत चिल्ड वाटर, ये वो अटरम सटरम फलाना ढिमका। वो महिला या कोई भी सोचे यार अब जानकी जी ने तो कैसे हाथ निकाला होगा। जो छोटा भाई होता है वो बड़े भाई के ऊपर तमातम, इधर साइन करो उधर साइन करो, साथ वाले और ताली बजाते हैं। तो वो तो लक्ष्मण जी का चप्पल ज्ञान उसमें है, कुछ भी नहीं है। खैर अपन अपने काम की बात करें तो जो साइटें होती हैं इनमें लिखा होता है, प्लस आई मीन टू से कई बार चला के जो है मामला ख़राब हो जाता है। ऐसे में अपन को क्या करना चाहिए? ऐसे में अपने को कभी ऐसी दिक्कत आए तो घबराना नहीं चाहिए और उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, और कोई ऐसी प्लेस पकड़नी चाहिए जिसमें जो है हम थोड़ा आध्यात्मिक का सुख ले सकें। अरे यार 5 अगर हम गंदे वीडियो या गलत वीडियो सुनेंगे तो हम एक वीडियो तो जो है आध्यात्मिक का सुनेंगे, तो उसमें जो है हमारा जो है उसमें काम होगा और हम जो है उसमें आगे बढ़ेंगे। और जो व्यक्ति का थोड़ा बहुत भी अगर समय अगर डाउन आए या ख़राब आए तो उसे अपने जो गांव की या कोई जगह हो वो पकड़ के उसे जो है मतलब एक आधे या जो पाठ है वो उसे जो है आध्यात्मिक के उसे जो है वो कर लेने चाहिए। तो जो उसकी जो वास्तुशास्त्र है वो वास्तुशास्त्र वहाँ पे जो है ठीक हो जाती है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट पे माई मीन टू से डेस्टिनी जो होती है, डेस्टिनी को थोड़ा बहुत अपन चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें जो है देखिए होता क्या है कि साइड्स का जो अलाइनमेंट होता है, और साइड्स का जो अलाइनमेंट होता है, जो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन खड़ा होता है, और कितना परसेंट वहाँ पे नेचर होता है, आसपास कितना परसेंट वहाँ वाटर होता है। नो डाउट अगर ग्राउंड में नीचे अगर पानी ज़्यादा है या ऊपर उसमें आता है तो वो जो असर है वो असर बॉडी के उसमें आता है। अरे राम राम उठू पता ही नहीं। तो उसमें वो असर जो है वो उसके ऊपर आता है, और जो लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों पे ये वास्तुशास्त्र जो है वो अप्लाई होती है। हम रिश्तों को कैसे साफ़ सुथरा रखें, कैसे हम एक किसी बढ़िया चीज़ का हम निर्माण करें, जो चीज़ हमें मिली है। देखिए भाग्य की अलग बात है। अब जो भाग्य है वो भाग्य कोई रामचंद्र जी से बढ़कर तो है नहीं। तो कहने का मतलब हमें जो है इस चीज़ के लिए जो है तैयार रहना चाहिए, और जीवन को हमें ये समझना चाहिए
कि जब तूफ़ान शांत हो जाएगा, ये तूफ़ान चला जाएगा, तो समय अच्छा भी आएगा और फिर हम जो है फिर दोबारा जो है हम आगे बढ़ेंगे। प्रकृति का और जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो यही है। सूरज अपने समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है। चांद तारों का भी समय है, चांद तारे अपनी जगह होते हैं। जब ब्रह्मांड में हलचल होती है और खैर ये जो होता है, ये चीज़ें फिर सिक्स्थ सेंस पे चल जाती है। सिक्स्थ सेंस जब आदमी का डेवलप होता है, थर्ड आई जब ओपन होती है, तब व्यक्ति को इन चीज़ों का ज्ञान होता है। और व्यक्ति जो है, देखिए ये जो छोटे छोटे प्लेसमेंट्स हैं कि जब दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, तो हम बेड को ऐसे कर लें, किचन को वैसे घुमा लें, या गैस स्टोव को हम वैसे कर लें, पानी का फ़िल्टर उधर कर दें, ऑफिस की चेयर उधर घुमा लें, हम उधर बैठ जाएं, या हम एक्सरसाइज कर लें, या हम वॉल पेंटिंग्स चेंज कर लें, या हम इंटीरियर में मान लीजिए कलर करवा लें या उनको चेंज कर ले। देखिए 101% इनका कोई मतलब नहीं। शांति है, तसल्ली है, वास्तु दोष को दूर करना है, तो उसमें समय लगता है। ये समय कई बार 10 बरस का भी हो जाता है। और देखिए होता क्या है, जो इंस्टेंट उपाय हैं, इंस्टेंट उपाय में अगर आप जो ये छोटे छोटे उपाय हैं, उनमें आप जो ये उपाय आध्यात्मिक को पढ़ने का है, इसको ये आप ध्यान में रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य नीचे आ रहा है, तो इमीडिएटली आप जो है आपके ग्रामीण की या आउटर की आप कोई जगह पकड़ें और उस जगह में धीरे धीरे जो है आप अपने आप को आध्यात्मिक की तरफ जो है ले जाने की कोशिश करें। समय जैसे जैसे आपको पावर दे, आपका स्वास्थ्य सुधरे, तब आप जो है अपना आपका जो भी है उसमें आप जो है उस स्थिति का सामना करने के लिए आप आगे बढ़ें। तुरंत आप कमरा इधर चेंज कर लें, ये चेंज कर लें, इसका देखा जाए तो प्रैक्टिकल में कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं होता है। और जो संस्कार होते हैं, संस्कार जब कोई गलत आ जाते हैं या अच्छे चले जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए इनका भी जो आना और जाना होता है वो भी कई बार भाग्य की बात होती है। व्यक्ति जब किसी एक नकारात्मक आदमी के पास बैठता है या उसको व्यक्ति को कोई नकारात्मक, अब जैसे मान लीजिए दशरथ जी थे, अब उनकी पत्नी को क्या नकारात्मक विचार आया जो ऐसी रामलीला हुई, तो वैसे ही है। और इसमें जो समय होता है, वो समय ये है कि जो सुबह का जो ब्रह्म होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें व्यक्ति को जो है अभ्यास करना चाहिए। और प्लस ब्रह्म मुहूर्त में ही जो है हमें, भाई देखिए सिक्स्थ सेंस जो होता है, जिस सिक्स्थ सेंस में ये ब्रह्म ज्ञान होता है, इसको सुनने सुनाने या इसका अभ्यास करने का एक समय होता है। क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो इन चीज़ों के लिए मना करते हैं कि आप अपनी जो बेसिक कार्य उन्हीं में आप ध्यान लगाएं, इन सब चीज़ों में ना जाएं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि आप कोई चीज़ ऐसी करते हैं जो संसार के किसी काम की नहीं है, और मगर वो काम की होती है। आज आप देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जहाँ इतना जो ये निर्माण कार्य होता है, वो बताते नहीं हैं, वो बताते नहीं हैं, वो शो नहीं करते, मगर वो सब लोग जो है
वास्तु के नियम को फॉलो करते हैं, हमारी चीज़ को हम ही को घुमा के देते हैं और उसका जो है हमें जो है चार्ज और पैसा लेते हैं। आज स्थिति ये हो गई कि वास्तुशास्त्र जो है वो यूट्यूब पे आ गई, वरना हमारे जैसे वास्तु कंसल्टेंट तो आपको जो है सभी जगह। भाई वास्तु में होता है क्या है, वो 4 कोने होते हैं, उन 4 कोनों में अगर आपको ऐसा लगता है कोई कोना इनडिसिप्लिन है तो आप उसकी पिक खींचिए, व्हाट्सएप पे नियर बाय कोई आपका हो उसको आप सेंड करिए और उसे ठीक करिए। रही बात ये जो मैंने बताया है पाठ वाली बात,